हेलो बच्चों, जय सिया राम। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका जासर और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं पेडागॉग मैथ में। तो बच्चों, एक्सरसाइज फर्स्ट, चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज फर्स्ट आज हम करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज फर्स्ट। देखिए, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो हमने इंट्रो क्लास में समझा था कि सीरीज ऑफ स्टेप्स से की मदद से एचसीएफ फाइंड करना है। तो अब इन नंबरों का फाइंड करना है। ठीक है, अब हम इसे कैसे फाइंड करेंगे, चलिए इसके लिए देखते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले ना आप देखो, जो भी नंबर है आपके पास उनमें क्या करो, एक को ए मानना है, एक को बी मानना है। क्यों मानना है ऐसा? क्योंकि बाय यूक्लिड, किसकी मदद से? बाय यूक्लिड, है ना। क्या कॉन्सेप्ट है हमारे पास? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। यही है ना। तो a और b मान करके हमें चलना होगा। अब इन दोनों में से जो चीज है हमारे पास कि हम a किसे मानेंगे और हम b किसे मानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा दोनों में बड़ी संख्या होगी, है ना, उसको हम a मानेंगे। ठीक है, और दूसरे वाले को हम b मानेंगे। अब हमने ऐसा क्यों किया? अगर हम b को a को चेंज करते हैं तो पॉइंट वाला प्रोसेस चलता है, और एचसीएफ में ऐसा नहीं होता है। डन। तो इस तरीके से क्या होगा कि हम क्या लिखेंगे? अब जो हमारा यूक्लिड की मदद से है तो हमने इसको 225 माना है। ठीक है, और b क्या है हमारा? 135। जैसा कि हम जानते हैं, फिर हमें q और r को फाइंड करने के लिए क्या करना होगा? 225 को 135 से डिवाइड करना होगा। इस तरीके का कॉलम आप रफ में बनाओगे अपनी कॉपी के। ठीक है, और उसके बगल में ही उसको दिखाओ, क्योंकि मैं बार बार यहाँ हटा दूंगा, फिर डिवाइड करूंगा, फिर हटाऊंगा, डिवाइड करूंगा। लेकिन आपका रफ अगर आपकी कॉपी में होता है, नोट कॉपी में, पेपर में होता है, तो ज्यादा बेहतर इंपैक्ट होगा। डन। चलिए डिवाइड करते हैं। 2 जा 270 तो 1 टाइम्स में ही लगेगा, 135। 0 12 माइनस 3 90, 1 माइनस 1 0। फिर हम अब जो इसका आया, ये तो डायरेक्ट आगे ही बढ़ गए। जो इसका आया क्वोशेंट क्या है? 1 है, क्यों ही तो है क्वोशेंट। और रिमाइंडर क्या है जो यहां हमारा बचा? 90। डन। फिर इसके आगे क्या करेंगे बेटा? देखिए, जो हमारा b होगा वो a से रिप्लेस हो जाएगा। जो b है वो a से रिप्लेस हो जाएगा, और जो हमारा रिमाइंडर है वो b से रिप्लेस हो जाएगा। देखिए, ये इसी तरीके का फॉर्म दिख रहा है जिस तरीके से ऊपर है। तो फिर हम यहां डिवाइड करेंगे 135 को। इस बार हर बार a को b से डिवाइड करते हैं तो 90 से डिवाइड करेंगे। अब अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो 1 जा लगेगा, ये 5 हो गया, 90 ये 13 हो गया, 13 माइनस 9 ये 45 हो गया। अब हमारा इस बार भी क्वोशेंट 1 आया और रिमाइंडर 45 आया। फिर से जो b की पोजीशन पर है वो रिप्लेस हो जाएगा a से, और जो रिमाइंडर है वो रिप्लेस हो गया b से। काम अभी भी वही, डिवाइड करना है। तो देखिए, डिवाइड करेंगे 90 को 45 से करेंगे। देखिए क्या करेंगे, 90 डिवाइडेड बाय 45। 2 जा होगा ना, क्या आ गया हमारा? 0 टिल द 0। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम स्टेप में क्या था? तब तक ये काम करेंगे, कंटिन्यू टिल द 0, जब तक 0 ना आ जाए। तो क्या 0 आ गया ना? तो जो क्वोशेंट है वो 2 हो गया और ये 0 हो गया। तो 0 जब आ जाए
तो b की जो वैल्यू होगी, यही b होता है ना, देखिए यही b है ना, जो b की वैल्यू होगी वही HCF हो जाएगा। तो HCF क्या हो गया हमारा 45, यही आंसर फाइनल। तो इस तरीके से HCF हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के मेथड से हमने HCF फाइंड किया है। बहुत सारे मेथड इसके हमें पता है, टेबल मेथड पता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड पता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पता है, और भी एक दो मेथड होते हैं जो आपको आर्डिशन में इधर उधर की बुक में मिल जाएगा। लेकिन यहाँ हमें क्या करना है, यूक्लिड अपनाना है, बाय यूक्लिड। अगर आता है और आपने किसी और मेथड से बना दिए और घर गए एकदम बम 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 कि हम खुश होके नंबर तो मिलेगा, हमने ये काम किया है, तो बिल्कुल नहीं। पेज पर काटने का तो सिस्टम है नहीं, इतना सर्कल करके नंबर 0 बैठा देंगे। डन, क्लियर? ये भी तो 0 ही की तरह लग रहा है, ठीक है, डन। तो इस तरीके से ये हमारा HCF हुआ इसका। अब हम अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पर भी हमें एल्गोरिथम ही अपनाना है। तो सबसे पहले यूक्लिड करेंगे, है ना, बाय यूक्लिड, है ना। क्या था हमारा यूक्लिड के अंदर, A इज इक्वल टू BQ प्लस R वेयर R ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन B, ऐसा ही है। चलिए रफ वर्क के लिए हम ऐसे कर लेते हैं। अब देखिए इन दोनों में जो ग्रेटर वैल्यू होती है उसी को तो A मानते हैं, इसको A मान लिया और इसको B मान लिया। अब 38220 है ना, 196 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमने इसे A माना है तो A की जगह पे रखा है, इसको B माना है तो B की जगह पे रखा है। हाँ, यहाँ कुछ बताना चाहूँगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे आपके जो बिल्कुल प्रैक्टिस से याद, ये क्वेश्चन बनाने से पहले ही मेरे माइंड में इसका आंसर रटा हुआ है, 195 है, ठीक है। क्यों? जैसे कुछ प्राइम फैक्टराइजेशन के नंबर भी होते हैं ना। अब आप अगर मान लो एकदम छोटे छोटे नंबर है, जैसे 6 है, इसको डिवाइड 2 से कर सकते हैं, 27 है, इसको 3 से कर सकते हैं, 6 को 3 से भी कर सकते हैं। तो छोटे नंबर में तो आइडिया लग जाता है। लेकिन अगर हम बड़े नंबर की बात करते हैं तो वहां पर हमें पेपर में ना पूरा समय सोचने में लग जाता है, तो दूसरे पेपर की वही बात हम टाइम ले लेते हैं। तो आइडिया जो है ना हमें कहीं कहीं से लगाना पड़ता है कि जिससे हमारा काम, हमें पता है कि डिवीजन करना है लेकिन टाइम ज्यादा ना ले, है ना। तो अब यहाँ पर भी तो डिवीजन ही करना है, ठीक है, बेसिकली मैं इसी की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर भी तो डिवीजन ही करना है। तो अब देखिए 196 को मैं 38220 से डिवाइड करूंगा, ठीक है। देखिए 38220 अब 196 से डिवाइड करोगे, है ना। अगर जैसे ही डिवाइड करोगे 195 पता है तो हम सीधा क्या करेंगे, 1 से इसको डिवाइड करेंगे। ऐसे डिवीजन भी हमें पता है, उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो 196 ये आ गया, 12 माइनस 6 हो गया, फिर ये बचा 7, 17 माइनस 9 ये कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा। फिर ये बचा 2 से 1 गया, 1 आ गया, हमने 2 राइट डाउन कर लिया। इसको 196 को आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 9 से करो, सीधा 5 से करो। तो 5 से करोगे तो भी नहीं जाएगा, 9 से करो सीधा। तो 196 इंटू 9 तो कितना आ जाएगा, 9 6 जा 54 कैरी 5, 9 9 जा 81 अब प्लस 5 86 कैरी कितना आया आपका 8, 9 प्लस 8 17, ठीक है। इससे आगे के नंबर क्या बन जाएंगे आपके, इसको क्रॉस कर देगा तो रहने देते हैं इसी में। तो ये कितना लगा, 9 टाइम में हमने लगाया तो क्या आ गया 1764, ठीक है। अब इसको आप माइनस कीजिए, 12 माइनस 4 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये बचा 15 माइनस 6 क्या हो गया, ये 9 आ गया। 7 से 7 गया, ये 0 आ गया, डन। अब आप इसको अगले को डिवाइड करो, कितने से करोगे, तो 5 से सीधा कर दो। ये नंबर 0 भी यहाँ आ रहा है, लगा ही देते हैं। 196 इंटू 5 कर दो, ठीक है। 6 5 जा 30 हो गया, कैरी 3 हो गया। 9 5 जा 45 अब प्लस 3 48, कैरी क्या बचा 45 अब प्लस 3 48 कैरी 4, 5 1 जा 5 अब प्लस 4 ये 9 980 आ गया, है ना। तो 12 माइनस 4 यहाँ भी 8 आएगा, ये भी थोड़ा ध्यान, ठीक है। 980 कट जाना है इसको।
तो अब यहाँ देखिए 5 से अगर लगाते हैं तो ये 980 आ गया है ना, ये कट गया, तो क्या बन गया हमारा 195 बन गया। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 195 प्लस 0। ठीक है, अब इस चीज में ना कई बार ऐसे डिवीजन में मैंने बच्चों से भी देखी है, इवन ये गलतियां होती रहती है। तो इसमें थोड़ा ये प्रैक्टिस में अगर क्वेश्चन अच्छे रहते हैं ना, तो इससे क्या होता है कि हमें आइडिया अगर रहता है तो कमांड हो जाता है कि हमें इस डायरेक्शन में जाना है। जैसे मैं एक छोटी सी मिस्टेक से यहाँ आपको सिखाना चाहता हूँ, हर चीज कुछ ना कुछ सिखाता है। देखिए यहाँ 60 था ना शुरू में, अब आंसर ही दिमाग में बैठा हुआ है, बताते बताते पढ़ाते पढ़ाते, तो अब यहाँ 980 आ गया। तो अगर प्रोसेस करता तो मैं एक कम करके डिवीजन आगे कर देता, और एक मिस्टेक मोर देन इनफ, जैसे ही फिर यहाँ के आंसर गलत हो जाता। तो पता है कि ये 195 ही आता है, तो ये 980 होना चाहिए, तो माइनस क्या है, तो 12 माइनस 4 8 है। ऐसे ये भी कोई बड़ी चीज नथिंग, आप थोड़े आराम से करना, 100% सही आएगा। देखिए अब ये क्या बचा, तो टिल द जीरो हमें डिवाइड करना है। कहाँ करना है, टिल द जीरो। तो जीरो तो यहीं पे आ गया ना बेटा, अगर जीरो ये आ गया तो SCF जो होगा वो B होगा ना, तो SCF क्या हो गया आपका 196 हो गया। यानी जो B है स्टार्टिंग में क्वेश्चन था वही SCF आ गया। देखिए आगे बढ़ने नहीं पड़ा हमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। 867 255। देखिए थर्ड जो है वो 867 एंड 255। फिर से यूक्लिड ही यूज करेंगे। क्या लिखेंगे, बाय यूक्लिड, है ना, क्या लिखेंगे, बाय यूक्लिड। 867 इक्वल टू 255, ऐसा ही करेंगे। A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, तो इनटू, अब डिवाइड का हम काम करेंगे। देखिए अगर आपको याद नहीं है फॉर्मूले, तो आप हर बार जितना अच्छे तरीके से लिखोगे उतना अच्छा माना जाएगा। तो आप इस चीज को लिख सकते हो, बी क्यू प्लस आर जो है इसे लिख सकते हो। बिना इसे लिखे ऐसा नहीं कि आपके नंबर काट लेंगे, ठीक है, लेकिन अगर दिक्कत हो कोई तो लिख सकते हो, नहीं तो आप यहां से स्टार्ट कर दो, फिर भी आपको नंबर मिलेंगे। अब देखिए 255 से मैं डिवाइड करता हूं। अगर मैं 867 को 255 से डिवाइड करता हूं, एक एक करके 2-3 करके चलेंगे। देखिए 255 को कितने से मल्टीप्लाई करें, अंदाजन मुझे 3 करता हूं, ज्यादा ही हो जाना चाहिए, 3 करता हूं। एक बार चेक करते हैं। 5 3 जा 15 कैरी 1, 5 3 जा 15 प्लस 1 16 कैरी 1, 2 3 जा 6 6 प्लस 1 7। इससे तो आगे 100% क्रॉस कर जाएगा। तो अगर मैं 3 जा देखता हूं तो 765 आया। डन। चलिए इसको माइनस किया जाए। 7 माइनस 5 2 आया, 6 आया, 0 आया, 1 आ गया। ठीक है, प्रोसेस क्या कहता है, जो क्वेसेंट होगा उससे क्या करेंगे, हम यहां रखेंगे, जो रिमाइंडर होगा उसको हम यहां करेंगे। फिर जो b की वैल्यू है वो a को रिप्लेस करता है, तो मैंने यहां 255 लिखा। जो रिमाइंडर है वो b को रिप्लेस करता है, तो फिर मैंने 102 लिखा। आगे फिर वही काम क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। तो 255 को मैं 10, अगर आप याद करोगे लॉन्ग डिवीजन मेथड तो आपको ध्यान आएगा कि लॉन्ग डिवीजन मेथड में वापस हम ये 255 यहाँ लिख देते थे। तो यहाँ लगभग हमारे काम वही है, लेकिन तरीका थोड़ा सा जैसा यूक्लिड कह रहे थे उसकी मदद से। तो देखिए अब 2 जा इसको भी लगा दूंगा, क्योंकि 2 जा 204 हो जाएगा, 3 जा सीधा क्रॉस कर गया, 2 जा पे ही चलते हैं, तो 204 आया। 5 माइनस 4 1 आया, 5 में से 0 गया, ये 5 आ गया, ये 0 आ गया। जैसे ही रिमाइंडर छोटा हो गया काम यहीं रोकेंगे, ये इंटू 2 हो गया और ये 51 आ गया। फिर इस b जो है इस a को रिप्लेस कर देगा, यानी 102, जैसे इसने इसको रिप्लेस किया, इसने इसको रिप्लेस किया, अब ये इसको रिप्लेस करेगा, है ना। 102 है इक्वल टू ये 51 आया। अब आप इससे डिवाइड करो, चलो यहीं लिख लो ना, है ना। 2 जा कितना हो गया, 102 हो गया, कैंसिल। तो जो क्वेश्चन आया यहां हमने 2 रखा, अब प्लस का 0 रखा, टिल 0 आ गया ना। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से जब कंटिन्यू टिल द 0, तो जैसे ही 0 आएगा बेटा, तो जो b की प्लेस पर है वही तो हमारा आंसर हो जाएगा। यानी HCF क्या हो गया,
51 हो गया। ठीक है, डन। तो इस तरीके से फर्स्ट के तीनों आंसर भी आपने देख लिए। ऐसा होता है किस तरीके से यूक्लिड की मेथड है। तो इसी तरीके ना सारे क्वेश्चन जो आपके आगे आ रहे हैं ना, सबके सब क्वेश्चन बहुत इजी है बच्चों, विश्वास रखो। तो बच्चों यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एलॉगरिथम, ये दो कॉन्सेप्ट जो हैं, पूरा 1.1 एक्सरसाइज जो है वो इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट के ऊपर है। अभी हमने एचसीएफ फाइंड करना सीखा। अब देखिए ये जो सेकेंड टाइप के क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अपने आप में, ये क्वेश्चन फिर आपका इसी का फोर्थ फिफ्थ, ये सब क्वेश्चन अपने आप में यूनिक टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बहुत ज़्यादा चेंजेस इसमें करके नहीं आएंगे। आप इसी का जब एग्जाम्पल देखोगे एनसीईआरटी का, तो वहाँ 2q+1 2q+3 ऐसे करके दिया रहेगा, कहीं 6q+1 6q+3, लेकिन जो स्टाइल होता है वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होता है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। इंपॉर्टेंट है, बहुत चांसेस हैं इनके पेपर में आने के। So that any positive integers, positive odd integer is of the form of this, it means 6q+1 6q+3 6q+5 where q is some integer। मतलब कह रहा है जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर का फॉर्म होगा ना, ये आपका ये होगा, ये जो है ना पॉजिटिव ऑड इंटीजर का फॉर्म है। देखिए हमें जब से ऑड इवन के लिए बताया जाता है ना, तो अगर थोड़ा बहुत हमें उसके लिए डीप नॉलेज दी जाती है ना, तो हमें ऐसा दिया जाता है कि बेटा जो इवन होगा ना आपका, वो 2m के फॉर्म में होता है, और जो ऑड होगा ना ये 2m+1 के फॉर्म में होता है। आप इसको k बोल सकते हो, m बोल सकते हो, कुछ ऐसा। ठीक है, 2-3 तरीके से इसको सॉल्व होता है। जो मैं बता रहा हूँ मैं उसका एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है ना, और दूसरे तरीके से भी इसका सॉल्यूशन होता है। तो देखिए 2m और 2m+1, तो अगर मैं इसको इस फॉर्म में दिखा दूं बच्चों, अगर मैं इस फॉर्म में दिखा दूं तो आप समझ जाओगे ना कि ये सारे ऑड फॉर्म में है। अगर मैं इसको इस फॉर्म में दिखाता हूं तो सारे इवन फॉर्म में है। तो चलिए हमें दिखाना है ऑड फॉर्म में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। डन। सबसे पहले लिखते हैं एनी पॉजिटिव इन द फॉर्म ऑफ टू शो एनी पॉजिटिव odd integer in form of 6q+1 6q+1 6q+3 6q+5, ठीक है, बाय यूक्लिड। यूक्लिड क्या कहता है हमारा, अगर आप बात यूक्लिड की करें तो उनका क्या कहना है, उनका कहना है a = bq+r where r > 0 and < b। काफी ज्यादा इस चीज को हम एक्सप्लेन करके समझ चुके हैं, तो क्या r क्या b रिमाइंडर, ये सब हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन है ना। तो अब इससे हम सीधा आगे बढ़ते हैं। देखिए तो पहला जो टर्म है वो है हमारा 6q+1, तो मुझे दिखाना है 2m+1 में। तो अगर मैं इस 6 को 2 × 3 में ब्रेक कर सकता हूं ना, मैंने इसको प्लस का 1 दिया, अगर मैं इसे m मान लेता हूं, क्या मानता हूं, m मानता हूं, तो ये किस फॉर्म में आ जाता है, 2m+1 में, where m is any positive integer, where m is any positive integer। डन, क्लियर। अब हम बात करते हैं किसके, दूसरे टर्म का। अब देखिए ये आ गया 2m+1 के फॉर्म में। दूसरा जो है हमारा क्या है, 6q+3, क्या है 6q+3। तो हमें यहाँ क्या चाहिए, 3 तो नहीं चाहिए, 3 भी अगर होगा, 2m+3 अगर हो तो वो भी ऑड के कैटेगरी में ही जाना है उसको। लेकिन सबका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अगर मान लीजिए हर बार फॉर्म अगर बदल जाए तो क्या उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहेंगे, नहीं कहेंगे ना। स्टैंडर्ड फॉर्म तो वो होता है, स्टैंडर्ड चीज वो होता है, आइडियल वो होता है जिसे हमें फॉलो करना होता है। तो हम इसको फॉलो करेंगे 2m+1 को। हर में तो ऑड करके करेंगे नहीं, होगा वो भी, लेकिन करेंगे नहीं। चलिए देखिए, क्योंकि ऐसा इसलिए बता दे रहा हूं कि कहीं अगर वो आ जाए तो इसका मतलब वो नहीं कि वो गलत है, ठीक है, इसलिए मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया।
अब देखिए इसको मैं क्या कर सकता हूं, इसको मैं 6q प्लस, ऐसा लिख सकता हूं मैं 6q प्लस 2 प्लस 1, 1 आ गया ना हमारा। अब इन दोनों से मैं अगर 2 कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा, 2 3q प्लस 1 और प्लस का 1। फिर से मैं इस बार इसको m मान लेता हूं, और सेम हेयर वेयर m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर बात समझ में आ रहा है। अब सेम ऐसा चलेंगे थर्ड के लिए, ठीक है। चलिए तो 6q प्लस 5, फिर से हमें 1 चाहिए, हम क्या करेंगे 6q प्लस 4 प्लस 1 कॉमन ले ले, फिर से 2, सब समझ में आ रहा है, 3q प्लस 2 प्लस का 1, फिर से इसको m मान लिए, और ये क्या बन गया हमारा 2m प्लस 1, इसको भी यहां से लिख देते हैं 2m प्लस 1, और ये भी बन गया 2m प्लस 1, सारे दिख गए। तो यहां भी यही चीज लिखेंगे वेयर m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो हर जगह से हमने दिखा दिया कि 2m प्लस 1, 2m प्लस 1, 2m प्लस 1 क्या है, ऑड फॉर्म में है। देयरफॉर या देयरफॉर हेंस तो प्रूव के लिए चलते हैं ज्यादातर, जहां पे प्रूव लिखा है, वैसे यहां पर भी ओके है, ठीक है। देयरफॉर क्या लिखेंगे 6q प्लस 1, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 आर इन फॉर्म ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर। यही करना था हमें, और हमने इसको कर लिया। ये जो है आपका आंसर है बच्चों, क्या है हमारा आंसर है, प्रूव्ड लिख सकते हैं इसको ऐसे करके। डन, आई बात समझ में। अच्छा एक चीज और है, इसका एक तरीका, एक मेथड और है, ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, इन शॉर्ट में बताऊंगा। देखिए क्या है, जैसे ये 6q प्लस r है ना, 1 की जगह मैं रिमाइंडर बच रहा है ना, और रिमाइंडर हमेशा क्या होता है 6 से कम होता है, तो r लिखूंगा ना मैं a इक्वल टू ऐसे लिखूंगा, तो ये क्या हो जाता है r की वैल्यू 0 से ऐसे, और यहां से 6 से कम, तो कितनी हो जाएगी r की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 तक चलेंगे, और हर एक वैल्यू जो है r की जगह हम रखेंगे। फिर q की जगह 1 रखिएगा तो आप देखिएगा इवन आएगा, q की जगह अगर आप 2 रखिएगा तो आप देखिएगा क्या, q की जगह अगर 0 रखिएगा तो इवन आएगा, 1 रखिएगा तो ऐसे नंबर चेंज होते जाएंगे। बेसिकली आप नंबर जैसे ही रखोगे यहाँ पर तो आपको पता चल जाएगा कि नंबर रखने पे इवन बन जाता है और नंबर रखने पे ऑड बन। कंफ्यूज ना हो तो चलिए एक मैं करके ही दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, जिससे आपको कंफ्यूजन में, जैसे मैंने 6q प्लस r की जगह 1 रखा, अब मैं जब q1 ले रहा हूँ तो 6 1 जा 6 प्लस 1 क्या हो गया 7 हो गया, यानी ऑड हो गया, यानी ये ऑड बनेगा। इस तरीके से हर एक का चेक करते हैं। अगर यहाँ 0 होता है तो इवन होता है, 2 होता है तो इवन होता है, 4 होता है तो इवन होता है, और 1 3 5 रखने पे ऑड होता है। फिर हम लास्ट में ऐसे लिख देते हैं। तो उससे ज्यादा ये शॉर्ट पड़ता है तो इसी की मदद हम ले लेते हैं, सीधा 2m प्लस 1 के फॉर्म में चेंज कर देते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया 100%, देख लीजिए इसको एक बार। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। इस तरीके के क्वेश्चन ना आपको बहुत ज्यादा आएंगे, ये ध्यान दीजिएगा जितने भी क्वेश्चन आ रहे। क्यों, अब जो ये 10th की बात मैं बता रहा हूं ना आपको, ये एक्चुअली बात मैं कहाँ सोच के हर एक क्वेश्चन की बात करता हूं, तो मैं आपको इसके फाइनल पेपर का सोच करके बात करता हूं। जो बोर्ड के पेपर है मार्च में, जो जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो अटेम्प्ट आपको करना होगा। जैसे मैं किसी भी क्वेश्चन से कितना मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकता है उसका मैं आइडिया दे सकता हूं, लेकिन आपको उसको करना होगा। अब देखिए यहां पर क्या है, जैसे इस तरीके क्वेश्चन गैप, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसके बाद समझते हैं क्या करना होता है। कह रहा है ना, आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स, 616 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। मतलब 32 मेंबर्स के बैंड में वो 616 मेंबर्स जो है
वो बैंड पार्टी है, आर्मी वाले होते हैं ना, उनका मतलब कुछ अगर फंक्शन हो 15 अगस्त हो या 26 जनवरी, तो ऐसा ही करते हैं, रो कॉलम में बना के बैंड बजाना, ठीक है। वो पैरेड जो करते हैं, द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, कितना बन सकता है इन विच दे कैन मार्च। देखिए इसके लिए ना लैंग्वेज से ना कभी भी आपको, कई बार आप कंफ्यूज हो जाइएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ 1.1 आप जब पढ़ रहे हैं तो आपको पता है कि मुझे HCF ही निकालना है, तो बिना सोचे भी आप आंसर निकाल सकते हो कि दोनों नंबर का HCF निकाल दो। लेकिन जैसे ही आप 1.2 में जाओगे, आपको पता है कि LCM निकालना है, तो बिना सोचे LCM निकाल दोगे, कोई माइंड लगाना ही नहीं, माइंड का कोई खेल ही नहीं हुआ है ना। लेकिन जब पेपर में आएगा तब ये मेंशन करके नहीं आएगा कि ये 1.1 का क्वेश्चन है या 1.2 का क्वेश्चन है। तो हमें क्या इसका आइडिया लगाना पड़ेगा कि क्यों हम HCF फाइंड करते हैं, क्यों हम LCM फाइंड करते हैं। देखिए 99% ऐसा होगा, 99% कैसा होगा कि अगर मैक्सिमम वर्ड आ गया है तो वहां हम HCF निकालेंगे, ठीक है। अगर मिनिमम वर्ड आ गया, ये किसके लिए है? मैक्सिमम के लिए। अगर ये वर्ड आ गया तो HCF निकालेंगे। अगर मान लीजिए मिनिमम वर्ड आ जाए क्वेश्चन के अंदर तो उसका हम LCM निकालेंगे, ठीक है। ये किसका केस है? 99% का। लेकिन मैथ में इसलिए कुछ भी 100% नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें सेंस से कैच करना होता है कि मैक्सिमम है कि मिनिमम है। समझ में आ रही बात? हमें सेंस से कैच करना होता है कि मैक्सिमम है कि मिनिमम है, ठीक है। दूसरी बात, कई बार ऐसा होता है कि लिखा रहेगा मिनिमम, सेंस देगा मैक्सिमम का, लिखा रहेगा मैक्सिमम, सेंस देगा मिनिमम का। लेकिन रियल चीज वो करेंगे जो परफेक्ट, अगर मैक्सिमम बन रहा है क्वेश्चन तो HCF निकालेंगे, मिनिमम बन रहा है चाहे रियल में मैक्सिमम लिखा हो चाहे सेंस दे रहा हो, लेकिन मैक्सिमम का सेंस अगर बनेगा तभी हम HCF निकालेंगे। मिनिमम का देगा तो जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, क्वेश्चन आता है बोर्ड के पेपर में ये चीज कि अगर मान लीजिए वो मिनिमम लेंथ का रड क्या होगा जो कमरे में सबसे बड़ा होगा। तो अब ये देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन में क्या? मिनिमम। क्या लिखा हुआ है? मिनिमम। लेकिन सेंस क्या दे रहा है आपका? मैक्सिमम। कौन सा रड होता है कमरे के अंदर, कहां से कहां रखोगे? तो अगर कमरे के डायगोनली रड रखते हो ना आप, तो वो लेंथ जो होता है ना मैक्सिमम लेंथ का रड होता है। समझ में आ रही बात? और ज्यादा अभी शुरुआत है, क्वेश्चन और ऑब्जर्व कीजिएगा तो और समझ में आ जाएगा, ठीक है। डन। तो इस तरीके से हमें पहचान करना है पेपर के अंदर, या कोई पूछता है कि HCF निकालना है कि LCM निकालना है। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन अब कैसे आते हैं इस क्वेश्चन पे देखते हैं। ये सिर्फ बैंड के लिए दे दिया है ना आपका, क्या करते पता है? इसी में दे देगा कि आपके स्कूल के बच्चों को कह रहा है कि प्लांट लगाने के लिए अब मैक्सिमम कितना कॉलम आ सकता है, और भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। तो चलिए अब यहाँ चलते हैं, काम इसमें बहुत कुछ नहीं करना है, काम तो आसान ही है, ठीक है। तो फाइंड करते हैं HCF ऑफ 616, HCF ऑफ 616 एंड चलिए तो 616 एंड क्या है? 32। एक बात का और ध्यान रखना है बच्चों, HCF कह रहा है तो फटाक से आप किसी भी मेथड से मत निकालना, सिर्फ और सिर्फ यूक्लिड वैलिड है, बाकी किसी मेथड से करोगे तो बड़ा सा अंडा और उस पर 0, अंडा तो वैसे ही 0 है, ठीक है। तो समझ लेना बात को। तो क्या लिखेंगे? बाय यूक्लिड। आप खुश हो गया होगे ना, फिर से वही बात, ठीक है। देखिए बाय यूक्लिड, यूक्लिड क्या कहता है? A = BQ + R, वेयर R > 0 एंड < B है हमारा। डन। तो यहां से अगर हम लिखें तो हमें पता है ना कि जो इन दोनों में बड़ी वैल्यू होती है उसको हम A मानते हैं, इसको हमने A मान लिया, छोटी वैल्यू को हम B मानते हैं। तो 616 है हमारा और यहाँ पे 32 है। तो पहला काम तो डिवाइड करेंगे, चलिए डिवाइड करते हैं। ये रफ का पार्ट ले लिया, 616 को 32 से डिवाइड किया, 32 × 2 64 हो जाएगा, तो सिर्फ 1 जा लगाएंगे तो 32, 11 - 2 9, 5 - 3 2, ये आ गया
सीधा दिख रहा है 2 8 जा 16 होगा, चलिए उसी की मदद लेते हैं। तो 32 इंटू नहीं ज़्यादा, चलिए एक बार करके देखते हैं, फिर आगे अगर जरूरत होगी तो छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 हो गया, कैरी 1, 3 8 जा 24 और 24 प्लस 1 25, फिर 32 9 जा 2 9 जा 18, कैरी 1 3 9 जा 27 और 27 प्लस 1 28, तो यही लगेगा 19 टाइम पे, यानी 288। ठीक है, रिमाइंडर देख लेते हैं क्या बचता है बच्चों। रिमाइंडर क्या बचता है हमारा, 16 माइनस 8 8 आ गया, फिर ये 8 से 8 गया 0 आ गया 0 आ गया। तो क्या होता है, जो क्वेसेंट होता है हमारा वो इसके इनटू में आता है और जो रिमाइंडर होता है वो हमारा यहाँ आ जाता है। ऐसे ही होता है ना। तो चलो बच्चों, अब क्या करते हैं, जो b की प्लेस पर होता है वो इसको रिप्लेस करके यहाँ आ जाता है, और जो r की प्लेस पर होता है वो b को रिप्लेस करके यहाँ आ जाता है। अब फिर से यही काम, डिवाइड का काम। अगर मैं 32 को 8 से डिवाइड करूं क्या होगा, ये बहुत टफ डिफिकल्ट है ना 32। तो क्या हो गया, जब मैंने इंटू 4 किया तो प्लस का क्या आया आपका 0 आ गया। अब देखिए, अभी आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बता चुके हैं, जो यहाँ पे होगा इसकी वैल्यू वही SCF होगा। तो SCF इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा, और यही फाइनल आंसर है हमारा। ठीक है, डन। तो देखिए कुछ ऐसा ही सबसे क्वेश्चन SCF निकालना जो था वो नहीं काम था, बढ़िया काम ये था कि इससे जो बताया कि इस तरीके के और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और कैसे पता करेंगे कि SCF आएगा कि LCM आएगा। ठीक है, डन। अगले के लिए बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, ओके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बच्चों को कहीं दिक्कत होती है तो यही दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। ये दो ऐसे क्वेश्चन हैं जहां पर कहते हैं सर दिक्कत है, प्रॉब्लम है, समझा दीजिए, अच्छे से बता दीजिए। ठीक है, तो चलते हैं इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझते हैं, क्यों दिक्कत होती है। अब ये समझिए, थोड़ा ये इंपॉर्टेंट जान लेना है। समस्या है तो क्या है जानना जरूरी है, क्योंकि देखिए SCF निकालना है, कितना भी चीज हो बार बार रिपीट होता रहता है। LCM निकालना है, बार बार रिपीट होता है। लेकिन ये सब जो जनाब है ना, इनके जैसा सिर्फ यही है, कहते हैं कि मेरे जैसा कोई और नहीं है, हम ही हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको बार बार रिवीजन करके थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अच्छा पेपर यहाँ जो हिंट दिया है ना, वो पेपर में दे भी सकता है आपको और नहीं भी दे सकता है, ये जिम्मेवारी पेपर वाले अधिकारी की नहीं है। ठीक है, तो आपको खुद ये ध्यान रखना पड़ेगा हिंट का। क्या कह रहा है, फॉर यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। बहुत अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन में ही सब कुछ छिपा रहता है। यूक्लिड डिवीजन लेमा की मदद से दिखाना है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो मान लेते हैं जो कोई पॉजिटिव इंटीजर है वो है x। अब चूंकि स्क्वायर कह रहा है तो हमने बताया ना हमेशा क्वेश्चन के आंसर का पूरा फॉर्मेट बनाइए, तो अभी फॉर्मेट बना रहे हैं। इज आइदर ऑफ दिस और दिस, मतलब किसी भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम स्क्वायर करते हैं ना तो वो 3m के टर्म में आएगा, नहीं तो 3m + 1 के टर्म में आएगा। समझ में आ रही बात। फॉर सम इंटीजर m वेयर m इज इंटीजर। अब हिंट क्या दे दिया, अगर मान लीजिए हिंट नहीं देता तो क्या करते हैं आप, देखिए यूक्लिड ने हमें क्या सिखाया, ये बस हम फॉर्मेट तैयार कर रहे हैं। देखिए यूक्लिड ने हमें क्या सिखाया, a = bq + r। वेयर वाला कहानी जो है वो तो है ना। और ये चलिए ये जो है ऐसे होता है, इसका ये वेयर वाला ये कंडीशन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ का जो टर्म होता है वो हमेशा इन दोनों के बीच में होता है ना। तो अगर मुझे 3m दिखाना है, समझिए बात को यहाँ से, अगर मुझे 3m दिखाना है तो मैं क्या करूंगा, ये जो r की वैल्यू होती है ये किससे बड़ा होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए ना 3, यानी r की वैल्यू क्या हो गई आपका 0 1 और 2 हो गया। समझ में आ रहा है ना बात 100%। तो देखिए अगर मैं इसकी जगह वैल्यू रखता हूं तो क्या आएगा, 3q, मान लीजिए q कोई इंटीजर है, 3q + 0, 3q + 1, 3q + 2। समझ में आ रहा है बात आपको। इसलिए मैंने ये पॉजिटिव इंटीजर माना है, ना कि मैंने 2 नहीं माना है।
मैंने 7 नहीं माना है, मैंने 8 नहीं माना है, मैंने ये नहीं माना है, मैंने 3q 3q + 1 3q + 2 माना है। ये समझ में आया क्यों माना है? चलिए अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है। तो हिंट वाले को एक बार पढ़ भी लेते हैं, ये अब हिंट जो दिया है उसको भी देख ही लेते हैं। लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर देन इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस, समझा चुके हैं। नाउ स्क्वायर ईच ऑफ द दीज एंड सो दैट दे कैन बी रीराइट इन द फॉर्म ऑफ 3m + 1। सारी बातें समझा चुके हैं, लिखना चालू कर देते हैं। देखिए क्या कह रहा है, सबसे पहले लिखेंगे लेट, जो इन्होंने लिखा है हम अपने सॉल्यूशन में वही लिखते हैं। लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर क्या है, इंटीजर, ठीक है। इट इज इन फॉर्म ऑफ, लैंग्वेज थोड़ा बदल के आप लिख सकते हैं, इज इन फॉर्म ऑफ 3q + 1 3q + 2। तो अब कह रहा है स्क्वायर करने के लिए मैं एक एक करके चलता हूं, ठीक है। चलिए केस फर्स्ट लेते हैं, ठीक है, ओके डन। केस फर्स्ट में अगर मैं पहली बार लेता हूं लेट x = 3q, मैंने ये लिया, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, जैसे ही मैं इसकी जगह, क्या था हमारा x का स्क्वायर था, क्या था, x का स्क्वायर था, तो यहां रखेंगे 3q + 3q का स्क्वायर, सर प्लस की तो अगले में चलेंगे। तो ये क्या बन जाएगा आपका, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, और ये हमारा q स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब मुझे बदलना है किसमें बच्चों, बदलना है 3m या 3m + 1 में, तीसरे में मैं नहीं जा सकता। तो मैं क्या 9 को 3 × 3q का स्क्वायर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। मैथमेटिक्स में वैसे मैं बढ़ सकता हूं कि अगले को सॉल्व करने पर पिछला आना चाहिए। तो अब यहां पर देखिए ये क्या हो गया, अगर मैं इसको m मान लूं तो क्या हो जाएगा, ये 3m आ गया, यानी ये पहले के फॉर्म में आ गया। इसको मैं क्या लिखूंगा, वेयर m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, वैसे लिखा भी होगा सम इंटीजर, एनी इंटीजर। डन, समझ में आया। तो बच्चों कहानी को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्या है हमारा, जब हम x = 3q + 1 लेंगे, ठीक है। केस 2 के लिए चलते हैं, इसको देखिए, जब हम केस 2 करते हैं, है ना, इस बार क्या लेते हैं, नाउ x = 3q + 1, ठीक है। तो x का स्क्वायर है ना, क्या है हमारा, x स्क्वायर है, क्या है, x स्क्वायर है। तो हम यहां क्या करेंगे, 3q + 1 का होल स्क्वायर। अब आप देखो यहां पर जैसे ही हमने इसको बदला था चेंज करने के लिए, तो इसको भी तो बदलना पड़ेगा, लेकिन बदलने से पहले हमें क्या करना है कि इसको a + b के होल स्क्वायर में चेंज करना है। अब a + b का होल स्क्वायर तो सबको आ रहा होगा, a स्क्वायर, तो 3q का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9q स्क्वायर, b स्क्वायर, इसको सबसे बाद में लिखते हैं, पहले 2ab, तो ये क्या हो जाएगा 6q, और b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये तो 1 ही हो जाएगा। तो हमारे पास है क्या, दो ऑप्शन है, या तो मैं 3m में ला सकता हूं, या तो मैं 3m + 1 में ला सकता हूं। तो यहां पर देखिए +1 मिल गया ना हमें, तो ज्यादा हम इसमें डिफिकल्टीज क्रिएट नहीं करेंगे, हम 3m + 1 में ले आएंगे, ठीक है। चलिए इसके लिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। क्या था हमारा, 9q स्क्वायर + 6q + 1, यही है। अब क्या करूंगा, मैं इन दोनों से 3q कॉमन ले लूं। अगर मैं 3 कॉमन ले लूं, q को भी रहने दो, तो ये क्या बन जाएगा, 3q स्क्वायर, कॉमन लेना आ रहा है ना सबको, जो दोनों को डिवाइड कर सके, 3 आ गया। फिर अगर 6 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा, अच्छा ऐसा नहीं है, अच्छा बोलने में मैंने बोला जो दोनों को डिवाइड कर सके, तो ऐसा नहीं है कि जो डिवाइड नहीं करेगा वहां कॉमन नहीं ले सकते, कॉमन वहां पर भी ले सकते हैं, ठीक है।
ये सब चीजें बता रखा है मैंने कहीं कहीं आपको, तो ध्यान दीजिएगा। मैथ का ऐसा चीज है, हर जगह कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है, कुछ भी बेकार नहीं होता है। देखिए फिर से मैंने इसको m मान लिया, ठीक है। तो अब ये क्या आ गया हमारा 3m प्लस 1, और m इज पॉजिटिव इंटीजर। क्या लिखेंगे, वेयर m इज पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर भी लिखिए तो काफी है ना, क्योंकि मेंशन है ये हमारे जो क्वेश्चन है वहां पर, ठीक है। केस थर्ड को लेकर के चलते हैं, ठीक है। दो केसेस को तो हमने दिखा दिया, दो केसेस हमारे दिख चुके हैं कि दोनों 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में है। तीसरे केस के लिए चलते हैं, जब नाउ फिर से x इक्वल टू 3q प्लस 2 था। थोड़ा इसमें समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या है हमारा x स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हो गया 3q प्लस 2 का स्क्वायर हो गया। डन। अभी भी स्क्वायर ही बन रहा है तो फिर से a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे। 3q का स्क्वायर क्या हो जाए, a स्क्वायर मतलब 9q स्क्वायर प्लस 2ab, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, लिख सकते हैं ना। क्या हो जाएगा 12q और प्लस का 2 का स्क्वायर 4। चलिए, तो अब यहां पर देखने पे आप थोड़ा सा सस्पेंस में आ गए। क्यों सर, ना तो विदाउट 1 आ रहा है ना ही 1 आ रहा है, तो फिर हम ऐसे क्वेश्चनों में क्या करेंगे, अगर नहीं दिखाएंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, करते क्या है कि इसको हम 3 प्लस 1 में ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। ध्यान रखना पड़ता है, हमें लाना है किसी भी तरीके से जो क्वेश्चन कह रहा है उसी को, ना कि हम अपने हिसाब से कुछ वहां फिट कर सकते हैं। तो मैं 4 को क्या लिख सकता हूं 3 प्लस 1। अब देखो चमत्कार फिर से आ जाएगा, जैसे ही मैं 3 कॉमन लूंगा तो क्या आ जाएगा, ये क्या आ गया 3 3 जा फिर से 3q स्क्वायर प्लस 4q और प्लस का 1, ये प्लस हो गया। इतने को फिर से मैंने m मान लिया, क्या आ गया 3m प्लस 1 आ गया ना। तो दो ही चीजें दिखानी थी, 3m दिखा देते हैं तो भी ओके, 3m प्लस 1 दिखा देते हैं तो भी ओके। तो क्या लिखूंगा मैं, वेयर m इज इंटीजर। डन। तो इस तरीके से तीनों केसेस हमने दिखा दिए हैं। अब हम तीनों को एक साथ लिखेंगे। क्या क्या लिखेंगे, फ्रॉम एवब 3q प्लस 1 3q प्लस 2 आर इन फॉर्म ऑफ, है ना, किसके फॉर्म में, या तो 3m है r 3m प्लस 1। तो ये चीज हमें दिखाना था और हम अपने काम में कामयाब रहे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया बच्चों, इसको क्या लिख सकते हैं, प्रूव्ड, ठीक है। तो मेरा जो कहना है, हमेशा एक ही बात कहना है, क्वेश्चन को लेंथ में नहीं देखना है, क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट में देखना है। अध्ययन मनन चिंतन अध्ययन, यही काम होना चाहिए, ठीक है। सीधा चिंतन मनन कीजिए कि कैसे हुआ, जैसे यहीं पर देख लीजिए। सबसे पहले 3q प्लस 1 3q प्लस 2 मानते हैं। अगर आपको समझ में आ गया था, बढ़िया से आ ही गया होगा, तो समझ, अगर नहीं भी दिया रहेगा तो आप कर लोगे, और नहीं तो कम से कम इस क्वेश्चन के लिए इस चीज को याद रख लेना कि ऐसे चीजें होता है। इन केस अगर ना समझ में आए तो ठीक है, इन केस ऐसा होता नहीं, ठीक है। डन। अब देखिए ये क्या करेंगे, अब x का स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर है, तो x की जगह तीनों एक एक बार रख के देख लेते हैं, और तीनों को या तो 3m या तो 3m प्लस 1 करके दिखा देते हैं, और ये जो हमारा काम था वो काम तमाम हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। डन। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है बच्चों। अगले के लिए बढ़ा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, अब इस चीज को समझिए। देखिए, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू, सो देखिए लास्ट क्वेश्चन में मैंने एक बात आपको कही थी कि हिंट देगा या नहीं देगा ये किसका जिम्मेदारी नहीं है
तो पेपर लेने वाले अधिकारी की जिम्मेदारी नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हिंट नहीं दिया है ना, समझ में आ रही बात। तो हमें या तो देगा तो उसका भला हो, नहीं देगा तो हमें अपना भला खुद करना पड़ेगा। ठीक है, डन। क्या कह रहा है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m 9m + 1 9m + 8। सबसे पहले क्वेश्चन का ऑपरेशन करते हैं अच्छे से, है ना, आदमी का नहीं, क्वेश्चन का ऑपरेशन करते हैं। देखिए क्यूब कह रहा है पॉजिटिव इंटीजर का, तो जहां वहां पर x माने थे, x² माने थे, यहाँ क्या मानेंगे, x³ मानेंगे। तो इसके लिए तो अब यहीं पे ध्यान आ गया होगा कि सर मुझे a + b का होल क्यों याद होना चाहिए। भैया वो सब तो एकदम बेसिक चीज है। फार्मूला, जीने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। कैन नॉट सर्वाइव आवर लाइफ, है ना, विदाउट ऑक्सीजन, संभव ही नहीं है। वैसे ही मैथ के लिए क्या चाहिए, फार्मूला। तो अब यहां देखिए फॉर्म ऑफ 9m 9m + 1 9m + 8। एक कंफ्यूजन जरूर होगा, क्या कि लगेगा आप इससे डर गए होंगे। किससे डर गए होंगे, 9m से। क्यों, क्योंकि मैंने वहां बताया था सर a = 3q + r, तो वहां मैंने आपको बता दिया था कि इस केस में क्या होता है, r > 0 और <3, तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, r की वैल्यू 3 होगी, 0 1 2, तो एक बार 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे और एक बार 2 रखेंगे। किसकी मदद से, तो यूक्लिड महोदय की मदद से। डन। तो सर यहां तो 9q + r है, अब बताओ 9q + r, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डराने वाली वैल्यू हो गई ना थोड़ी सी। 9q + r क्या होगा, r > 0 <9 9, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, तो क्या इतने को हम चेक करेंगे सर, ये तो दहशत फैलाने वाला काम हो गया ना। पूरा पेपर में मिलेगा 4 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन। अब इसके नंबर एक कम कर दिए पहले, क्यों, क्योंकि ये रेगुलर पूछे जाते हैं ना ये सब क्वेश्चन, तो बच्चे बड़े अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, इसलिए पहले 4 में पूछे जाते थे, अब एक कम करके 3 में ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन के लिए इतना बड़ा काम करेंगे, बताइए, ऐसा नहीं करेंगे ना। तो क्या दिमाग लगाएंगे, देखिए दिमाग क्या लगता है कि डिवीजन मेथड में हमने यही सीखा है, जो 9 के टेबल में आता है वो 9 से हो जाता है डिवाइड, जो 3 के टेबल में आता है वो 3 से डिवाइड हो जाता है, लेकिन जो 9 से डिवाइड हो जाता है वो 3 से भी डिवाइड हो जाता है। ऐसा ही सीखा ना, इसलिए यहां पर भी बच्चों इससे काम हमारा चल जाएगा। समझ में आ रही बात, यानी 3q + 1 3q + 2 लेकर के काम यहां चल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। बड़ा चीज तो है नहीं, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल कह रहे हैं अखाड़े में जाओ पहलवानी करो, एकदम छोटी बात है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। क्या है हमारा, पॉजिटिव इंटीजर is in form of 3q + 1 3q + 2। ठीक है, काम तो वही क्यूब, जैसे स्क्वायर चला वैसे क्यूब चलेगा। केस फर्स्ट ले ले, क्या है हमारा यहां पर x³ है। अच्छा, वेयर x = क्या लेंगे हम, 3q। तो अगर x का क्यूब है तो 3q का क्यूब हो जाएगा, जैसे वहां स्क्वायर हुआ था। दोनों को मैं कंपेयर करके बता दे रहा हूं ताकि एकदम समझने में आपको आसानी हो। 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा, और ये क्यूब का क्यूब हुआ, क्यू लेटर वाला क्यूब और क्यूब पावर वाला 3। ठीक है, समझ में आ रहा बात। तो q का क्यूब हो गया। अब यहां देखिए कि क्या कर सकते हैं इससे आगे, तो तुरंत 3 × 9 करेंगे ना, नहीं करेंगे। इस बार किस में दिखाना है, या तो 9m या तो 9m + 1 या 9m + 8, यानी 9 के मल्टीपल में इस बार हम ब्रेक करेंगे। यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 9 × 3q का क्यूब। मैंने इसको क्या मान लिया,
m मान लिया। और m इज एनी इंटीजर, वेयर m इज एनी इंटीजर। समझ में आ रही है बात बच्चों? तो इस तरीके से ये क्या बन गया हमारा 9m बन गया। डन। तो हमने किस फॉर्म में दिखा दिया? पहले नंबर को 9m के फॉर्म में। अब हम दूसरे क्वेश्चन के लिए चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन जो है अब हम कहां पे चलते हैं? केस 2 के लिए चलते हैं, ठीक है? केस 2 है ना। इसमें कौन सा सेकंड जो माना है वो लेंगे, वेयर x इज इक्वल टू 3q प्लस 1। ओके, इस चीज को हम बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। तो सीधा हम अब क्या करेंगे, आगे सॉल्यूशन बढ़ाएंगे। देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, x का क्यूब। क्या लिख सकते हैं हम? x का क्यूब। यानी जब हम x की जगह इसको प्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अब देखिए क्यूब है ना, तो सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, a प्लस बी का होल क्यूब पता होना चाहिए। तो चलिए लिखते हैं क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब, है ना। क्या होगा हमारा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यही होता है ना। तो जब हम इस फॉर्मूले पे इसको ब्रेक करेंगे तो फिर इसको क्या रखेंगे, इसको करेंगे a क्यूब यानी 3q का क्यूब। चलिए डायरेक्ट भी रख सकते हैं, लेकिन कुछ हमें यहाँ पर थोड़ा दिखाना होता है। तो अब यहाँ देखिए b का क्यूब, तो इसको तो हम 1 का क्यूब कर देंगे, इसको सबसे लास्ट के लिए रखते हैं। 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b यानी 3a स्क्वायर b इंटू 1 प्लस 3ab स्क्वायर यानी 3q इंटू 1 का स्क्वायर प्लस, अब लास्ट में क्या है हमारा 1q है। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा जब भी हम सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कितने फॉर्म में इसको हम रख सकते हैं, है ना। अब ये देखिए क्या हो गया हमारा 3 का स्क्वायर 9, ये भी तो 27 हो जाएगा ना, और ये q स्क्वायर हो गया। क्या है ये 9q है, 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये क्या हो गया हमारा, ये 1 हो गया। तो बच्चों अब इसको किस में रख सकते हैं, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 कौन सा है सबसे इजी इसके अकॉर्डिंग हमारे लिए। तो अगर 9m प्लस 1 में करते हैं तो दैट वन इज बेटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं क्या करता हूं, इन तीनों से मैं 9 कॉमन लेते हूं, ठीक है। 9 कॉमन ले लिया, ये क्या हो गया 3q का क्यूब, ये क्या हो गया 3q स्क्वायर, ये क्या हो गया जस्ट q, और इस तरीके से प्लस का 1। इतने को मैंने क्या माना, इसको मैंने m माना। तो फिर ये क्या आ गया 9m प्लस 1, क्या आ गया 9m प्लस 1 वेयर m इज एनी इंटीजर। डन, क्लियर है। चलिए समझ में आ गया हमें अच्छे तरीके से। हमें तो तीनों के लिए दिखाना है ना, तो केस थर्ड भी हमें लेना होगा। तो चलिए केस थर्ड लेते हैं। क्या करते हैं, केस थर्ड लेते हैं। क्या है, वेयर x इक्वल टू 3q प्लस 2। डन। चलिए तो सबसे पहले x क्यूब क्या है हमारा, x क्यूब 3q प्लस 2 का होल क्यूब, है ना। 3q प्लस 2 का होल क्यूब है हमारा। तो इसको फिर से हम क्या करेंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब, a प्लस b के होल क्यूब में ब्रेक करेंगे। सबसे पहला है हमारा 3a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b, फिर है हमारा 3ab स्क्वायर, क्या है हमारा 3ab का स्क्वायर, और फिर क्या है लास्ट में b का क्यूब। ऐसा ही है ना। चलिए अब इसको क्या करते हैं, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 27q का क्यूब, है ना। जस्ट सॉल्यूशन कर रहे हैं बेटा। 3 ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ देख लीजिए 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54, क्या हो जाएगा 54। फिर ये क्या हो जाएगा 4, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 क्यू, और प्लस का 8। अब देखो
जैसे लास्ट वाले में एक ऐसा भी नंबर आया था कि डायरेक्ट हमारा फॉर्म नहीं दिख रहा था, लेकिन यहाँ 8 भी तो हमारे फॉर्म में है। कितने फॉर्म थे? 9m, 9m + 1 और 9m + 8। तो हम यहाँ 9m + 8 में ही दिखाना पसंद करेंगे। चलिए मैं इनमें से 9 कॉमन ले लेता हूँ। क्या हो गया? ये 3q का q हो गया, 9 6 जा 54 होता है और 9 4 जा 36 होता है और ये 8 हो गया। इतने को मैं m मान लेता हूँ। क्या बन जाएगा? ये 9m + 8 के फॉर्म में आ गया, वेयर m इज एनी इंटीजर। ठीक है, डन। तो इन तीनों केस की मदद से अब मैं क्या फाइनल लिख सकता हूं? फ्रॉम एवर्ब। क्या लिखूंगा? फ्रॉम एवर्ब, है ना? फ्रॉम एवर्ब क्या लिखूंगा? फ्रॉम एवर्ब क्या लिख सकते हैं? 3q + 1, 3q + 2 आर इन फॉर्म ऑफ किसके? 9m + 1 एंड 9m + 8। अच्छा, और भी अच्छे तरह से क्यूब व्यूब लगा करके भी लिखो, ये भी लिखो, लेकिन कम से कम इतना तो जरूर लिखना। ठीक है, यही हो गया हमारा हेंस प्रूव्ड। ठीक है, डन। तो बच्चों 4th और 5th में बहुत हद तक सिमिलर था। फर्क ये था कि 4 से भी थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन हमारा इसमें था, क्योंकि उसमें स्क्वायर है, थोड़े छोटे होते हैं उसका आइडेंटिटीज, इसमें क्यूब है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से एक्सरसाइज 1.1 हमारा यहीं पर खत्म होता है। ठीक है, तो खत्म होने के साथ जो डिमांड, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बिल्कुल नहीं भूलें। ठीक है, ताकि और बेहतर से बेहतर वीडियो आपके लिए लाया जा सके। ठीक है, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।